हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग चैप्टर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए किस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जिससे हमारी प्लानिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। देन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, हमें फिर दायरा एजम्पशंस उसके क्रिएट करने होते हैं। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो टोटल हमारे पास अल्टरनेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। देन इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, फिर जो आइडेंटिफाई किए हैं हमने उन सभी अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना है, उनका मूल्यांकन करना है। देन सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जो बेस्ट होगा उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है एंड उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। और लास्ट जो पॉइंट हमारा आएगा वो फॉलो अप एक्शन होगा। तो आइए अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग प्रोसेस का वो आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए हमारे पास किसी ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के हम प्लानिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो उसी के लिए प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, यानी कि बिजनेसमैन चाहता है कि हर साल उसकी सेल्स इंक्रीज होती चली जाए। तो उसने एक ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर लिया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। जब वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है तो सेकंड जो प्रोसेस आती है, सेकंड जो स्टेप आएगी वो आएगी डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, प्रीमाइसेस क्या होती है? दायरा, एक अजम्पशंस बना लेना कि जो भी चीज़ें, जो रॉ मटेरियल, जो इक्विपमेंट्स, जो मशीनरीज या लेबर, हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो कहाँ से हमें सस्ते दामों पर वो चीज़ें मिल जाएंगी, कहाँ से वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, हमने उन सारी चीज़ों को देखना है। तो उस दायरे में काम करना है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे पास इजीली इकट्ठी हो जाए। ठीक है, ताकि हम अपना जो आगे की स्टेप है उसको स्टार्ट कर सकें। तो ये चीज़ें होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब हमारा ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड हो गया, हमने एजम्पशंस भी बना ली, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टोटल कितने तरीके हैं जिससे हम सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। भाई पहला मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दें तो उससे भी सेल्स जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड मेथड मेरे पास है कि अगर हम वन प्रोडक्ट सेल करने पर उसके साथ में कोई गिफ्ट देना स्टार्ट कर दें तो उससे भी हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं कैश की जगह पर क्रेडिट सेल करना स्टार्ट कर दूं तो उससे भी मेरी सेल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीकों से, इन तीनों मेथड से मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकती हूँ। तो इसलिए थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, हम खोजते हैं उन सारे अल्टरनेटिव्स को जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या है हमारे पास? ये अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। जब ये तीनों अल्टरनेट्स हम डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारी आएगी वो आएगी इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। जो तरीके, जो मेथड मेरे पास है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनका मूल्यांकन करना, उनको इवेल्युएट करना कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सा सुटेबल होगा या मोस्ट सुटेबल पॉइंट या मेथड क्या होगा। जैसे फर्स्ट हमने बात की कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद जो सेल है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से हम देखें, डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगा कि नहीं, अगर डिस्काउंट देंगे तो ऐसे तो बिज़नेस को लॉस भी हो जाएगा। भाई ऐसी सेल बढ़ाकर भी हम क्या करेंगे जिससे लॉस होना ही स्टार्ट हो जाए।
सेकेंड पॉइंट मैंने देखा कि अगर कोई हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करता है तो हम उसके साथ में कोई गिफ्ट देना स्टार्ट कर दें। अगर हम लोगों को गिफ्ट देंगे तो उससे भी बिजनेस को कहीं ना कहीं तो लॉस होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अब बचा मेरे पास एक लास्ट मेथड कि जो मेरी कैश सेल होती है उसकी जगह पर अगर मैं कुछ पर्सन्स को क्रेडिट सेल्स के लिए भी अलाउ कर दूं तो वो चीज़ मेरे लिए सुटेबल हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट करने से मुझे किसी तरीके के लॉस होने के चांसेस नहीं है। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि बिजनेस इन तीनों अल्टरनेट में से किसको अच्छा मानता है। तो जो भी जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल कंडीशन होगी वो उसको क्या करेगा, अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट करने के बाद में उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट मैंने डाला हुआ है, इफ़ प्लान ए डिड नॉट वर्क द अल्फ़ाबेट हैज़ 25 मोर लेटर्स, स्टे कूल। अगर हमारा एक प्लान काम नहीं करता तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन के दौरान हम एक से ज़्यादा भी अल्टरनेट्स अपने पास रख सकते हैं। अगर एक अल्टरनेट हमारा काम नहीं करेगा तो उस केस में हम सेकंड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारे लिए बेस्ट है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जो भी होंगे बिजनेस के लिए, जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लेके जाएंगे, उन अल्टरनेट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जो हमने प्लान डिसाइड किया था अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस चीज़ को सारे डिपार्टमेंट्स में बता दिया जाएगा और उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट हमारा आएगा वो आता है फॉलो अप एक्शन। प्लानिंग कर लेने से ही प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो जाती, हमें एंड तक उसको फॉलो करना है कि जैसा जैसा हमने डिसाइड किया है, जिस जिस रूट को हमने डिसाइड किया है, प्लानिंग वहीं से होकर गुजरे। यानी कि वो सारी चीज़ें प्लानिंग में इंक्लूड की जाए जो हमने प्लान बनाते टाइम डिसाइड की थी। तो बीच बीच में हमें फॉलो अप एक्शन भी करना है, हमें बीच बीच में देखता रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि जो भी काम एम्प्लॉइज़ करते हैं वो उसी अकॉर्डिंग करते हैं ना, जैसा हमने उनको प्लान में समझाया था। तो जब तक फॉलो अप नहीं होगा तो भी चांसेस है कि प्लानिंग हमारी फेल हो सकती है। तो सबसे लास्ट स्टेप है बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है फॉलो अप एक्शन। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी प्लानिंग प्रोसेस। इसमें हमने प्लानिंग प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान्स को डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।